एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में ए एंड दी का यूज हो सकता है? हो सकता है? बताओ। बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। किस प्रकार से? ये आ जाएगा ए एन के साथ में या दी या आर्टिकल, नो आर्टिकल, ए ऑनेस्टी नहीं कर सकते, द ऑनेस्टी भी नहीं कर सकते, मीन्स कोई आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा। किसके साथ? कॉमन नाउन के साथ नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? 4 नाउन कंप्लीट हुए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कौन सा? मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, साथ के साथ बोलते चलो। नींद आ रही है, पानी का गिलास लो और मुंह पे मार लो, फिर पढ़ना स्टार्ट कर दो, आ जाओ वापस इसी पे। तो मींस ए एंड दी का यूज किसके साथ होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हो जाएगा? नहीं होगा। तो मींस एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ये था स्ट्रक्चर कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में एस नहीं आएगा, ए एंड दी कोई आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा। ठीक है, अब चलते एक और नाउन की तरफ, सबसे इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। फिफ्थ वन इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, देखो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? बात करेगा किसकी? ये कलेक्शन की बात करेगा ना। किसकी बात करेगा? ये कलेक्शन की ही बात करेगा। तो मीन्स क्या हो जाएगा? ये कलेक्टिव नाउन। देखो कैसे, देखो कलेक्टिव नाउन को स्ट्रक्चर, ये सारे केस बताने से पहले कुछ एक कलेक्टिव नाउन की बात कर लेते हैं, कुछ एक कलेक्टिव नाउन को लिख लेते हैं। देखो हर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ कैटल। क्वायर क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिंगर्स। बेबी क्या होता है? ग्रुप ऑफ गर्ल्स। पैक, पैक वो नहीं भाई, आप सोच रहे वो नहीं, पैक ये वाला पैक। ग्रुप ऑफ कार्ड्स, या फिर कह सकते हैं अपन लोग ग्रुप ऑफ वोल्स, मीन्स भेड़ियों का जो झुंड होता है उसे भी कहते हैं पैक। ठीक है, क्लास तो पता ही होगा आपको, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है। फैमिली के अंदर क्या रहते हैं? जानवर तो नहीं रहते। सभी नॉर्मल से मीनिंग ये नहीं बताया, इसलिए मैंने नहीं बताया क्योंकि फैमिली के अंदर मेंबर्स ही रहते हैं। तो मीन्स ये क्या हो गया? ये पैक हो गया, ये बेबी हो गया। एक देखो प्राइड, ग्रुप ऑफ लॉइंस, ये क्या होते हैं? कुछ एक और, कुछ और लिखने की कोशिश करना, यहां तक लिखना। फिर देखो सबसे पहले जो लिखे हैं उनको देखो, साथ के साथ बोल के चलना। आवाज नहीं आ रही आपकी? आपकी सुंदर सी मधुर सी पावन सी आवाज के दीवाने हैं हम लोग, इसलिए बोल के चलो यार कुछ तो। हर्ड हो गया, ग्रुप ऑफ कैटल। क्वायर हो गया, ग्रुप ऑफ सिंगर्स। बेबी हो गया, ग्रुप ऑफ गर्ल्स, जो चुगलियां करते हैं वही होते हैं। ग्रुप ऑफ गर्ल्स, 5 गर्ल्स बैठ जाएंगी तो क्या करेंगी? एक दूसरे की बढ़ाई करेंगी। चलो कोई नहीं। तो टैग क्या होता है? ग्रुप ऑफ कार्ड्स या वॉल्स। प्राइड क्या हो गया? ग्रुप ऑफ लॉइंस। इसके बाद कुछ और कलेक्टिव नाउन है, देखो। टीम के अंदर पता होगा क्या होते हैं? प्लेयर ही रहते हैं। चलो कोई नहीं, तो ये नहीं बताएंगे आपको। आप बताएंगे फ्लोक। फ्लोक होता है ग्रुप ऑफ सिप, सिप समझ गए, भेड़ का झुंड। या फिर कह देना बर्ड्स होते हैं, उनके झुंड को भी फ्लोक कहते हैं। फ्लीट होता है जो जहाज का जो बेड़ा होता है ना, ग्रुप ऑफ शिप्स। जो जहाज के जो बेड़े को क्या कहते हैं? फ्लीट कहते हैं। ठीक है, सही है यहां तक? तो ये कुछ एक कलेक्टिव नाउन थे जो इंपोर्टेंट थे, जो बता दिया आपको। ठीक है,
अब इनका केस कैसे यूज करते हैं, इनको कैसे ग्रामेटिकली यूज करते हैं इनको, वो चलेंगे। आप मेरे साथ ध्यान से देख के चलना है इसको। इसके अंदर दो केस बनते हैं। इसके अंदर कितने केस बनते हैं? इसके अंदर दो केस बनते हैं। कैसे? इसके अंदर दो केस बनते हैं। पहला केस, जब कलेक्टिव नाउन का यूज किया जाएगा, जब कलेक्टिव नाउन का यूज किया जाएगा, तो मीन्स आपको उस पहला केस बताने से पहले एक केस और बताता हूं। आपने प्रोनाउन पढ़ा है? पढ़ चुके? प्रोनाउन पढ़ चुके, तो प्रोनाउन पढ़ चुके? अरे कैसा मजाक कर रहे हैं, नहीं पढ़े तो मीन्स आपने ये 9वीं 10वीं में 9th 10th में 11th में चार्ट तो पढ़ा होगा, आई माई मी वाला। उसके पास पहुंचते हैं एक बार। आई माई मी, वी आवर अस, यही होता है क्या? यू योर यू, साथ के साथ बोलो, यू योर यू, ही हिज हिम, सी हर हर, दे देयर देम, इट इट्स इट, इट इट्स इट। अब आपने कहा कि इसका यूज क्या होगा? इसका यूज ये होगा। देखो सबसे पहले ये इसका तो यूज होना नहीं है, क्योंकि अपन लोग नाउन की बात करें तो नाउन के अंदर इसका यूज तो होना नहीं है। रही बात ऑब्जेक्टिव केस का भी यूज नहीं होना, बात कर रहे हैं किसकी? नाउन की, तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस। केवल इसका ये पजेसिव केस यूज होगा, और वो भी कौन सा पार्ट? आई वाला नहीं यूज हुआ माई के लिए, मीन्स ये आई का केस नहीं यूज होगा, वी का भी नहीं, आवर का भी नहीं, हिज का भी नहीं, हर का भी नहीं। हमारा केवल दो ही पार्ट यूज होंगे, दियर और इट्स। ये कैसे? इनको समझाने से पहले मैं आपको बताता हूं, दे है वो सिंगुलर है प्लूरल है? दे कैसा है? प्लूरल है ना, तो मीन्स दे प्लूरल है, तो देयर भी सिंगुलर होगा ना? देयर सिंगुलर होना चाहिए? नहीं, देयर क्या है? प्लूरल है, तो मीन्स ये प्लूरल हो जाएगा। इट सिंगुलर है, तो इट्स कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? प्लूरल? नहीं, सिंगुलर ही रहेगा, तो मीन्स इट का इट्स हो जाएगा सिंगुलर। ठीक है, इनको कैसे बताते हैं? क्योंकि इसके अंदर ये ग्रुप की बात कर रहा है, ये ग्रुप के अंदर ही यूज होंगे। किसी का किसी का जेंडर नहीं पता होता, तो अब हम लोग क्या यूज करते हैं? देयर और इट्स यूज करते हैं ना। तो वैसे ही इसके अंदर यूज करना है अपने को, देयर और इट्स का याद रख के चलना है। अब करते हैं अपना पहला केस, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या कहता है कि यदि किसी कलेक्टिव नाउन को बात किया जाता है ग्रुप के अंदर, सभी ग्रुप की बात करेगा ना, मतलब कि पूरे ग्रुप की बात कर रहा है, तो मीन्स ग्रुप की बात करेगा। जब कलेक्टिव नाउन का यूज होगा, जब कलेक्टिव नाउन का यूज करोगे ग्रुप में यूज करोगे ना, तो उसके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब मीन्स हैज हुआ, वाज हुआ, इज हुआ, ये सारी की सारी क्या होती हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है। तो यदि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो फिर इसके साथ में सिंगुलर प्रोनाउन भी तो आना चाहिए। और सिंगुलर प्रोनाउन बताया कौन सा था? डियर। बिल्कुल सही कहा आपने। नहीं, बिल्कुल गलत कहा आपने। सिंगुलर प्रोनाउन देयर नहीं है, इट्स है, तो मीन्स ये इट्स हो जाएगा। कलेक्टिव नाउन अपना सिंगुलर है, ग्रुप की बात करें तो मीन्स ये ग्रुप में होगा, तो सिंगुलर। सिंगुलर नाउन की तरह ये पेश करेगा जब एक ग्रुप में रहेगा। सिंगुलर नाउन के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आ सकती है ना? बिल्कुल नहीं आ सकती। सिंगुलर नाउन के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो सिंगुलर आ रहा है सब कुछ, तो सिंगुलर प्रोनाउन आ जाएगा। तो मीन्स सबसे पहला केस यही था। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसको लिखो एक बार।
देखो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना। हर्ड इज ग्रेजिंग इट्स फूड। सबसे पहले तो पता होना चाहिए हर्ड होता क्या है। ये होता ग्रुप ऑफ कैजुअल, पशुओं के झुंड को बोलते हैं herd। कोई एक एक बाड़ा है, उसके अंदर पशुओं का झुंड है और एक ही जगह पे खा रहे हैं ना, तो वो पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं भाई। और पूरे ग्रुप की बात करें, कैसे पता चलेगा आपको पूरे ग्रुप की? मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है कि पीछे वाले में शब्द पे आइए, क्या उसमें इस पे डिपेंड करेगी, इस पे डिपेंड करेगी ये, किस पे क्या डिपेंड करेगी, इस पे डिपेंड करेगी ये। प्रेनाउन सिंगुलर तो वो भी सिंगुलर, ऐसा मतलब नहीं है कि वहां पे प्रेनाउन ही दे दिया जाए, कोई नाउन भी प्लूरल बना के दे सकते हैं। तो मीन्स उस नाउन प्लूरल होगा तो अलग अलग की बात कर रहा है, तो मीन्स इसके अंदर तो क्या है, सिंगुलर है। तो मीन्स इट्स के बाद इट्स आया तो ये मेरा कैसा है, सिंगुलर है। और सिंगुलर के साथ मेरा मेरी वो प्लूरल आ गई ना, बिल्कुल नहीं आई। इज क्या है अपना एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो मीन्स ये क्या हो गया, हर्ड इज ग्रेजिंग इट्स फूड। इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, एक बार लिखिए इसको। लिख लिया? माई फैमिली वॉज हैप्पी एट द न्यूज। फिर पूरी फैमिली, ग्रुप की बात कर रहा है तो पूरी फैमिली की बात कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा, एट दी न्यूज आगे कुछ दे ही नहीं रखा, तो मीन्स क्या आ जाएगा इसमें, ग्रुप की बात करेगा। ठीक है भाई, तो इससे अगला एक और एग्जाम्पल देखना इसमें, क्योंकि ये सारी चीजें होती है एग्जाम्पल बेस पे ही होती हैं। द क्राउड वॉज वाइल्ड विद एक्साइटमेंट। क्राउड है वो क्या हो गया, खतरनाक हो गया, मतलब कि जैसे ही एक्साइटमेंट बढ़ती गई, क्राउड है, क्राउड तो समझते हो भीड़ हो जाती है, तो मीन्स पूरे ग्रुप की बात कर रहा है, ना कि एक एक पर्सन की बात नहीं है। क्राउड के अंदर पीपल होते हैं ना, एक एक पर्सन की बात नहीं कर रहा है उसके अंदर, पूरे ग्रुप की बात कर रहा है। और पूरे ग्रुप की बात कर रहा है तो आपको बताया था क्या आ जाएगा इसके अंदर, वाज आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो ये पहला केस था कि जब कलेक्टिव नाउन का यूज होगा, कैसे कैसे यूज होगा, ये यूज होगा जब सिंगुलर की तरह, तो इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होगा। ठीक है, आ गया समझ में? चलते फिर आगे। चलो आपको एक बार चेक कर लिया जाता, चेक कर लेंगे अगर आपको आया नहीं है। Plays cast are rehearsing its line।
क्या ये सही है? प्लेस कास्ट का मतलब ये होता है जैसे कि कोई भी सिंगर होते हैं, हर एक की लिरिक्स अलग अलग होती है, या फिर ऐसा भी होता है ना ग्रुप सॉन्ग होता है। ग्रुप सॉन्ग की बात करेगा तो सिंगुलर, लेकिन अलग अलग लिरिक्स है सभी की, तो अलग अलग लिरिक्स कैसे पता चलेगा? यहां से पता चलेगा कि इट्स लाइन्स मीन्स पूरे प्ले कास्ट है, उसकी केवल एक ही लाइन थी, वो याद कर रहे हैं, तो मीन्स इसके साथ में इज ना आर ना के इज आएगा। क्यों? क्योंकि मैं पता चला उनकी तो एक लाइन है, वही लाइन है, सेम सभी सेम लाइन याद कर रहे हैं, तो मीन्स उसके साथ क्या जाएगा? इज आ जाएगा, ना कि आर आएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड केस। सेकंड केस क्या कहता है? सेकंड केस कहता है कि जब जब क्या, इतने एक्साइटमेंट कैसे? सेकंड केस ये कहता है कि यदि कलेक्टिव नाउन का यूज होता है डिफरेंट पर्सन के लिए, या फिर कह सकते हो हर एक पर्सन को डिनोट करने के लिए, हर एक पर्सन की बात करेगा वो, तब उसके अंदर ये यूज होगा एज ए प्लूरल। और यदि प्लूरल यूज होगा तो प्लूरल के साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के बाद में प्लूरल प्रेनाउन, और प्लूरल प्रेनाउन आपको पता है वो है इट्स, है ना? नहीं, प्लूरल प्रेनाउन है वो है देयर, प्लूरल प्रेनाउन है वो है देयर। ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन है वो अपना देयर है, तो इससे क्या समझे कि कलेक्टिव नाउन जब अलग अलग पर्सन की बात करेगा तो मैं इंडिविजुअल की बात करेगा, या कह सकते हो डिफरेंट पर्सन नहीं तो इंडिविजुअल की बात करेगा ना, इंडिविजुअल की बात करेगा ना, तो उसके साथ में प्लूरल हेल्पिंग और प्लूरल हेल्पिंग के बाद प्लूरल प्रोनाउन का यूज होगा। देखो, ये स्ट्रक्चर था अपना सेकंड केस का। हर्ड आर ग्रेजिंग देयर फूड। हर्ड मीन ग्रुप ऑफ कैटल, कोई इस साइड खाना खा रहा है, कोई इस साइड खा रहा है, मीन्स हर एक पर्सन इसमें हर एक कैटल की, हर एक पशु की बात कर रहा है, वो अलग अलग पशु की बात कर रहा है, तो मीन्स इसके अंदर डियर दे रखा है तो आर आ जाएगा। ठीक है, हर्ड आर ग्रेजिंग देयर फूड। इज इट क्लियर? आया समझ? आया समझ में? थोड़ा डकार ले लेते हैं बस। तो इसके बाद एक और सेंटेंस देखें, प्लीज कास्ट आर रिहर्सिंग देयर लाइन्स, ये लिख देता हूं मैं, द प्लेस कास्ट आर रिहर्सिंग देयर लाइन्स। क्या सही है? क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कैसे गलत? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि दियर की बात करें, इंडिविजुअल की अलग अलग लिरिक्स है, अलग अलग याद कर रहे हैं, तो मीन्स दियर के साथ में क्या आया अपना आर आ गया, तो मीन्स प्लेस कास्ट आर रिहर्सिंग देयर लाइन्स। ठीक है, इसकी जो कलेक्टिव नाउन की प्रैक्टिस है वो इसके अगले पार्ट में। ठीक है, चेहरे पे खुशी रखा करो, स्माइल रखो कम से कम, क्योंकि आपकी स्माइल किसी दूसरे की मुस्कान बन सकती है, इसलिए हंसते रहा करो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो ASR इंग्लिश। साथ के साथ लास्ट पढ़ते भी रहा करो, और इस लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाएं। और किसी को ऐसे लग रहा है कि अंदर बैठने से बोर हो रहा है, तो प्लीज बाहर जाएं, मसाज चल रही है फ्री में, इंडिविजुअली ले सकते हैं। धन्यवाद।